हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से पूजा आपके साथ। और मैं गाइस, जैसे मैं अंधविश्वास की बात करी थी, वशीकरण को लेके मैंने वीडियो किया था, तो आज भी मेरा थोड़ा ऐसा ही है। ये भी किसी ने मुझे रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने बोला मुझसे कि मैम प्लीज़ आप अच्छा काम कर रही हैं और आप इस चीज़ को भी बोलिए। तो देखिए, एक और चीज़ जो समाज में निकल के आ रही है वो छोटी सी बात है कि पिंडदान, पितृदान, है ना, ये करिए और ये करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने पितरों को के नाम पे दान करना। तो मैं सीरियसली बताऊं तो मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहूँ तो मैं इन चीज़ में कोई बिलीव नहीं करती हूँ। मैं इसलिए बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे फैमिली ने भी मुझे यही सिखाया है। एक बार पता नहीं मैंने किसी का सुना था और मैंने अपने ताऊ जी को बोला, मैंने कहा ताऊ जी, कहते हैं कुछ घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है तो ये पितरों का दोष होता है और पितृ दोष के लिए लोग वहाँ जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, गया जाते हैं, इतने दूर दूर जाते हैं और वो पिंडदान करते हैं और ये करते हैं। मेरे ताऊ जी ने मुझे बहुत ज़ोर से डांटा, मुझे बहुत ज़ोर से डांटा और बोला ऐसी बातें दोबारा मत करना, तुम हमारी बेटी हो और ये बातें सोच भी नहीं सकती। हमने जीवन भर, मतलब जब हमारे पिताजी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जिंदा थे, हमने उनकी बहुत दिल से सेवा करी है। और ज़िंदगी में आप जिंदों की सेवा नहीं कर रहे हो, मरने के बाद आपको पता भी नहीं है उनकी आत्माएं कहाँ जा चुकी हैं, क्या नया शरीर धारण कर लिया, आप उनके शांति के लिए वो पिंडदान कर रहे हैं। जीते जी उनकी आत्मा को शांत नहीं कर पाए हैं, मरने के बाद क्या गारंटी है वो शांत हो जाएंगे। देखिए, आपको अगर ट्रस्ट है, आप इन चीज़ों में रखते हैं, तो मेरा तो मानना ये है, एक पितरों का एक महीना आता है ना, दशहरा से पहले, नवरात्रों से पहले, तो उनमें आप अगर उनके लिए रोज़ एक मानने वाली बात कि खाना निकालते हैं, पूजा उनके लिए, उनके नाम पे कुछ दान कर देते हैं, किसी को, गरीबों को दान कर देते हैं, तो वो लगता है उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। लेकिन स्पेशली आप उन चीज़ों के लिए एक शहर से दूसरे धाम में जा रहे हैं और इसलिए जा रहे हैं कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे, चाहे आप दुनिया भर के कितने पाप करते जाएं, और आपके पितरों का दान हो जाएगा तो एकदम आपकी लाइफ में सही हो जाएगा, तो कुछ सही नहीं होने वाला। अभी किसी ने मुझे बोला कि मेरी मम्मी बोल रही है बेटा घर आ जाओ, सोमवती अमावस्या है, उसमें पिंडदान करना है और वो करना बहुत ज़रूरी है, आप आ जाइए। तो बेचारे ने मुझसे पूछ लिया कि दीदी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, आप बताइए। मेरी माँ ने ऐसा बोला। तो फिर मैंने सोचा, उन्होंने बोला मैम ये अंधविश्वासों से प्लीज़ पर्दा उठाइए, आप कुछ बताइए इसके बारे में। तो मैंने कहा पक्का अंधविश्वास है। आपने अपनों को जाने अनजाने में, जब जिंदा होते हैं हम दुख दे देते हैं, मरने के बाद हम सोच रहे हैं हम अपने उनका कर दें। तो देखिए, मरने के बाद किसका क्या होगा किसी को नहीं पता, कभी किसी को नहीं पता, ना ये मुझे पता है ना कुछ। बस मैं एक इमेजिन कर सकती हूँ कि मैंने अच्छे कर्म करे हैं तो मैं चली जाऊँगी एक अच्छी जगह, स्वर्ग है ना, वो भी बिलीव नहीं करती मैं। मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे माहौल में हैं और अच्छी जगह में हैं तो वही चीज़ स्वर्ग है। मैं करूँगी कभी वीडियो इसमें भी कि धरती पे भी स्वर्ग ही है। तो गाइज़, ये सब चीज़ों में मत आइए। आपको दान करना है, आप करना चाहते हैं, वो निडी लोगों को दीजिए जिनको सच में ज़रूरत है। आप ऐसे कामों में लगाइए जो सच में अच्छे हैं। मैंने उनको भी सजेस्ट किया है और मैं करूँगी कि अगर आपको पितृदान, मतलब ये सब चीज़ों में लगता है कुछ है, तो उसके बदले में जो लोग जिंदा हैं उन्हें उनकी हेल्प कर दीजिए। भूपेश सर ने इतना बड़ा प्रोग्राम चलाया हुआ है आज की डेट में, 5 रुपये खाना। देखिए 5 रुपये, और गरीबों और उन सबको जो नहीं कर सकते उनको तो फ्री में भी होता है। 5 रुपये भी कि इंसान थोड़ा वैल्यू तो समझे, इसलिए। बाकी गरीबों के लिए कितना सोचा है, कितना कर रहे हैं हमारा टीम पूरी, और इसमें कंट्रीब्यूशन कीजिए जैसे हम करते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो उनकी लाखों लोगों की, अनजाने लोगों की दुआएं लगेंगी, भाई साहब अपने हमारा भूखे को खाना खिला दिया। उनका तो कुछ नहीं पता, हमारे पितर पता नहीं कहाँ जा चुके हैं, हमें नहीं पता। हम खाली मन से भी बोले ना कि सबको शांति मिले, तो आपके कर्म हो गए, आपके मन से वो निकल गया कि आपने किसी के लिए अच्छा सोचा, आपके अंदर से किसी के लिए अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, वो भी ईश्वर को लगती हैं। ईश्वर उसको देखता है, आपकी शिद्दत को देखता है। और आप क्या करते हैं पता है, किसी ने आपको बोला ये कराइए ये हो जाएगा, तो आप कर देते हैं। आप 20,000 50,000 तक खर्च कर देते हैं। उसके बाद जब काम नहीं बनता तो आप
हमने तो यार इतना पैसा लगा दिया तो भी कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी पूजा करा दी, महामृत्युंजय जाप करा दिया तो भी कुछ नहीं हुआ, ये दान कर दिया तो भी कुछ नहीं हुआ। तो आपका कराया हुआ सब जीरो, क्योंकि आपने अपने फ़ायदे के लिए किया है, स्वार्थ के लिए किया है कि अगर हम ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आप किन गलत चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं। आपके सामने राह चलता बच्चा भूखा घूम रहे हैं और आप किसी पंडित को दान देने जा रहे हैं तो आप उसको नहीं देंगे, आप कहें हट देर हो रही है जा रहा हूँ। आपको लगता है वो दान लगेगा? कभी नहीं लगेगा। मैंने आपको बोला मैं जो भी अच्छे मेरे घर वाले भी ऐसे नहीं है जो मंदिरों में घूमते फिरे, बिल्कुल नहीं। उनकी ताऊ जी की बात ने मुझे इतना प्रभावित किया था ना, मैंने तो ऐसे मजाक में बोला था, बिना सोचे बोल दिया था कि हम लोग चलते हैं वहाँ पर, लेकिन उनकी बात ने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित किया था, मैं सच बता रही हूँ। मैंने सच सोचा कि मैं जिंदों की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मरने के बाद क्या करूँगी। तो बिल्कुल अच्छी बात है अपने बड़ों की, ये ज़रूरी मत समझिए उससे आपका कोई रिश्ता है या नहीं है। गरीब लोग, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके आसपास कुछ बड़ों बुजुर्गों के साथ अगर गलत हो रहा हो तो प्लीज़ अपोज कीजिए, उन्हें बोलिए। और मैंने देखा है बहुत लोग माँ बाप से लड़ाई करेंगे, उनको गंदा गंदा बोलेंगे, उनके साथ बहुत बुरा बुरा करेंगे और बाद में पितृदान कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं, उनकी आत्मा तो पहले ही दुखी होकर गई है आपसे, अब क्या कर लेंगे आप। इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। ये आज मेरे साथ एक संकल्प लीजिए कि हर किसी इंसान के लिए जो आपको लग रहा है नीडी है और जो जिसको प्रॉब्लम है, प्लीज़ उनकी हेल्प करिए। सब आपको उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ईश्वर आपके कर्मों में वो ब्लेसिंग्स डालेंगे, आपके ऊपर उसकी वर्षा होगी। इन फालतू की चीज़ों में मत आइए। दान करने का मतलब किसी को भी अपनी एक चीज़ अंश का दर्द देना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, जितना आप कर सकते हैं। अगर आपको बोले आप अगर 1000 रुपये का दान कर दीजिए, वहाँ पे ये हो जाएगा, और 1000 रुपये नहीं है आपके पास तो आप 10 रुपये भी अगर किसी गरीब को दे देंगे ना, बिस्किट का पैकेट ही दे देंगे, वो भी उस 1000 के बराबर होगा, क्योंकि आपने अपनी क्षमता से उसको निकालने की कोशिश करी कि हाँ मेरी इतनी औकात है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, ईश्वर देख रहे हैं। और बिल्कुल श्रद्धा और सब्र मन में रखिए, साईं के वक्त हैं तो हर किसी का एक वक्त होता है, वो आएगा, ज़रूर आएगा। अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए, उच्च विचार रखिए, ज़िंदगी बदलेगी दोस्तों। होपफुली आपको मेरी वीडियो बातें समझ आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऐसे ही मैं आपको अपने विचार प्रकट करती रहूँगी, आती रहूँगी। थैंक यू गाइस।